नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्यम का 17वां अध्याय। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिक मास महात्म्यम के 16वें अध्याय में हमने एक बहुत सुंदर दीपावली की कथा सुनी और माँ लक्ष्मी के श्री मुख से दीपावली का महत्व और उनकी पूजा विधि जानी। अब आज कार्तिक मास महात्म्यम के 17वें अध्याय में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं भक्ति से भरे भाव। हे हरि मेरे मन में उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। बोलो कार्तिक महात्म्यम की जय। कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो। नारद जी के श्री मुख से कार्तिक महात्म्यम सुनते हुए राजा पृथु बड़े आनंदित हो रहे थे। उन्होंने श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी कृपया करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व भी मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, कार्तिक सुधा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाएं। इस दिन गायों तथा बैलों को आभूषण से सजाना चाहिए। उस दिन उनमें सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दुहाना भी नहीं चाहिए। गोवर्धन का पूजन करें। पूजा के बाद गोवर्धन जी से प्रार्थना करते हुए कहीं, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौवें प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित हैं और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वह मेरे पापों को दूर करें। मेरे आगे गौवें रहें, मेरे पीछे भी गौवें रहें। मेरे हृदय में सदा गौओं के ही निवास रहे तथा मैं भी गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस तरह प्रार्थना करें। पूजन के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधें। इसी दिन जमात यानी जमाई का पूजन भी होता है। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया था? तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तब वो विष्णु जी से बाई गई और इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो, और यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुद एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। और कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 17वां समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। आज गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार अपने बचपन में नटखट कान्हा जी जब ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए, तब मैया यशोदा घर में तरह तरह के पकवान बना रही थी। कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज घर में इतने तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? मुझे भी खाना है। इस पर यशोदा मैया ने कहा, यह पकवान तो स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए है। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा और बाकी लोगों को भी खिलाया जाएगा। नहीं तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश भी नहीं होगी। जब बारिश भी नहीं होगी तो हम सारी जमीन भी बंजर हो जाएगी, जिससे मुझे, तुम्हें और बाकी सब लोगों को अनाज भी नहीं मिलेगा। मैया यशोदा की बात सुनकर छोटे से कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, मैया एक बात बताइए, क्या कभी आपने इंद्र देवता को देखा है? इस पर मैया कहने लगी, नहीं कान्हा मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली और वर्षा हो करते हैं। इसीलिए तो आज सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। मैया की बात सुनकर कान्हा ने कहा, माँ इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करना, जो आपको दिखाई भी देगा और आपके पकवान भी मांग कर खाएगा। अब कन्हैया ने अपनी यह बात जाकर नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी। कन्हैया की बात सुनकर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहने लगे, हम तो कई वर्षों से देवराज इंद्र की ही पूजा करते आ रहे हैं और इस बार भी हम कृष्ण के देवता की ही पूजा करेंगे। इस बार हम सब वही करेंगे जो कान्हा कहते हैं, जिससे खुश होकर और अधिक वर्षा हो। अब कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े हो गए और वहां पहुंचकर सभी ने कान्हा से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा जोर से आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने के लिए पकवान और तरह तरह के व्यंजन लाए हैं। तभी गोवर्धन पर्वत में से गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान मांग कर खाया।
अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी तो धन्य हो गए। वे सब प्रसन्न थे, लेकिन जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो वह बहुत नाराज हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि एक छोटे से बालक के कहने पर सभी ब्रजवासी ने आज मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की, और इस प्रकार क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरुआत कर दी। चारों तरफ जल ही जल था, जिससे डरकर ब्रजवासी कान्हा के पास पहुंच गए और कहने लगे, कान्हा अब तो तुम ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे कहने हमने इंद्रदेव की पूजा नहीं की थी। तब कान्हा ने सभी को गोवर्धन पर्वत पर चलने के लिए कहा। अब सभी ब्रजवासी और यहाँ तक कि गाय और उनके बछड़े भी सब गोवर्धन पर्वत पर जाकर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। सभी ब्रजवासी भयभीत थे। इस प्रकार भयभीत ब्रजवासी को देखकर कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया, जिससे संपूर्ण ब्रजवासी इंद्रदेव के प्रकोप से बच गए। उधर नाराज हुए इंद्रदेव ने ब्रज में लगातार 7 दिन तक रात दिन मूसलाधार बारिश की, और जब स्वयं इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तब उन्होंने सोचा अब तक तो ब्रज खत्म हो गया होगा और पूरी ब्रज नगरी जल में डूब गई होगी। यह सब देखने के लिए जब इंद्रदेव ब्रजभूमि पर आए तो देखा ब्रज में कहीं से कहीं तक का प्रलय का कोई निशान ही नहीं आया नजर उनको। यहाँ तक कि ब्रज में तो धूल मिट्टी उड़ रही थी। यह सब देखकर इंद्रदेव बड़े हैरान हो गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कृष्ण ने विशालकाय गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए हैं। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव कृष्ण के पैरों में गिर गए। अब उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को ऐरावत हाथी और अन्य कई वस्तुएं भेंट की, लेकिन कान्हा जी तो नहीं माने। अब इंद्रदेव ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गाय उन्हें भेंट की और क्षमा मांगी। तब कहीं जाकर कान्हा ने अपनी उंगली पर धारण किए हुए गिरिराज पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया था। इस प्रकार कान्हा के अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासी के साथ साथ सभी पशु पक्षी की भी रक्षा हो पाई थी। और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। उनका भी पूजा करने का विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट भी मनाया जाता है। अन्नकूट की सब्जी का एक विशेष महत्व आज के दिन ही होता है। अन्नकूट दरअसल एक तरह का पकवान होता है जिसे अन्न और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है, और इसी का भोग गोवर्धन पूजा के दिन कान्हा जी को लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन के दिन गोबर से देवता बनाए जाते हैं, और इसके अलावा लोग आज के दिन अपने घर में जो पशु है, चाहे वह गाय हो बैल हो, उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा के साथ ही कथा भी सुनी जाती है और सबसे आखिर में अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। गौ माता के सिंग पर घी लगाकर और उनकी आरती उतारकर उन्हें गुड़ खिलाने से कहा जाता है भगवान कृष्ण के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गोवर्धन पूजा के लिए या तो घर के बीचों बीच आंगन में आपको भगवान कृष्ण की सभी गोप कुवासियों के गोबर से गाय की और गोवर्धन पर्वत की जो आकृति बनाई जाती है आप अपने आंगन में बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। एक दिन पहले अगर आप बनाएंगे तो गोवर्धन पूजा तक या गोबर से जो आकृति आपने बनाई है वह सूख जाएगी, ताकि आपको पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत से लोग एक दिन पहले ही बनाते हैं और बहुत से लोग उस दिन ही सुबह बना देते हैं। आपको जैसी भी सुविधा हो आप अपने सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कान्हा जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा करें। जय हो गोवर्धन महाराज की, जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो कार्तिक मास के ठाकुर जी की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।